Hello students, in that session we will discuss the previous 5 years NEET question and its video solution and today's chapter is redox reaction. So guys, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे redox reaction पे बेस्ड प्रीवियस 5 इयर्स में जो नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस आज हम लोग देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आज हम लोग एनालाइज भी करेंगे कि प्रीवियस 5 इयर्स में कितने कितने क्वेश्चंस हर पेपर में आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ट्रिक्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दी जाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है, क्या पैटर्न एक जैसा ही है तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो आज के सेशन में। सो गाइज वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ व्यास एडिफिकेशन। सो गाइज ऐसे ही अपडेट्स के लिए, इस टाइप के सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हम लोग नीट कि अगर हम क्वेश्चन पेपर के रेस्पेक्ट में बात करें तो देखिए किस टाइप का पैटर्न होता है। तो आपको पता है कि 3 फेजेस होती है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड 180 क्वेश्चंस आते हैं ओवरऑल, जिसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन एंड 90 क्वेश्चन इज फ्रॉम बायो। ओके, ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। अगर आप रॉन्ग आंसर करोगे तो -1 मार्क्स भी होगा। तो यानी कि ओवरऑल आप 720 मार्क्स को गेट कर सकते हो, जो कि अचीवेबल हो चुका है। सो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करोगे, पेशेंटली, स्मार्टली आप स्टडी पे फोकस करोगे तो डेफिनेटली ये मार्क्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, तो देखिए आज हम कितने स्मार्टली वर्क करते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रीवियस 5 इयर्स यानी 2016 से लेकर के आज तक कितने क्वेश्चंस रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड पेपर्स में आए हैं। तो देखिए 2020 एक अनसर्टेन ईयर था हमारे लिए, जहां पर हमें कोविड-19 को फेस करना पड़ा। तो वहां पर हमें 2 पेपर करवाने पड़े। एक वो जो कि नॉर्मल पीपल थे, जो कि कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं थे। सेकंड जो कोरोना से इन्फेक्टेड हो चुके थे लेकिन उनके लिए बाद में एक और पेपर हुआ था। तो यहाँ पर 2 पेपर हुए हैं और देखिए दोनों पेपर में एक एक क्वेश्चन आया है, यानी कि 4 मार्क्स का एक वेटेज था इनका। अपार्ट फ्रॉम दिस 2019 के रेस्पेक्ट में बात करें तो 2019 में भी एक ही क्वेश्चन आया है, 2018 में भी एक ही क्वेश्चन है, 17 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। यानी कि समटाइम्स ऐसे भी होता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया हो, जैसे कि 2017 में हुआ है। लेकिन अगर हम प्रीवियस 2 इयर्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो डेफिनेटली क्वेश्चन आया है। और 2016 में भी एक ही क्वेश्चन आया था, यानी 4 मार्क्स। तो इसका मैक्सिमम वेटेज है 4 मार्क्स का रिडॉक्स रिएक्शन का, और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सो गाइस लेट वी स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था 2016 का, ये क्वेश्चन 2016 में आया था नीट में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, hot concentrated sulfuric acid is a moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? तो देखिए H2SO4 is a good oxidizing agent. So अब हमें 4 रिएक्शंस दी गई है और हमें पूछा गया है कि किसमें H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव नहीं कर रहा है। तो देखिए 4 रिएक्शंस हैं, हम लोग देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कि डेफिनेटली यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गए यहाँ पर। ओके, तो हम देखते हैं कि किस केमिकल रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन के रेस्पेक्ट में बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन है कार्बन प्लस H2SO4 और कंपाउंड बन रहे हैं CO2, SO2 और H2O। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर का तो कार्बन का यहाँ पर है 0। ओके, और यहां पर H2SO4 में देखिए सेंट्रल एटम है सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा यहां पर +6। ओके, तो +6 यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है और यहां पर आ गया +4। तो देखिए यहां से +6 से +4 में चेंज हो रहा है, इट मींस ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर बिहेव कर रहा है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग। सेकंड के रेस्पेक्ट में बात करो, CaF2 प्लस H2SO4 CaSO4 प्लस 2HF। तो इस केमिकल रिएक्शन में देखें तो किसी भी एलिमेंट लाइक Ca का होता है 2, इसका -1, H2SO4 में इसका होता है +6, इसका -2 और इसका +1। इसका है यहाँ पर +2, अगेन +6, -2, +1 और -1। तो देखिए इस केमिकल रिएक्शन में किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है। इट मीन्स इन दैट रिएक्शन किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, मतलब कि यहाँ पर H2SO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव नहीं कर रहा। जबकि ऊपर वाली केमिकल रिएक्शन में आपने देखा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया था, इट मींस उसने वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया था। सेम चीज यहां पर है, देखिए इसका होता है 0, अगेन +6। तो देखिए SO2 में कितनी थी +4, तो +6 से +4 में चेंजेस हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। इट मींस यहां पर भी वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
लास्ट वन पे चलते हैं। लास्ट वन क्या है, बेसिकली हमारे को हमारा करेक्ट आंसर मिल चुका है ऑप्शन सेकंड, लेकिन चार ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। 3s प्लस ट्वाइस H2SO4 गिव्स SO2। तो देखिए यहां पर ये +6, क्योंकि बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा। देखिए इसका कैसे निकाला है H2SO4 का, तो वो भी बता देता हूं मैं आपको। तो देखिए ऑक्सीजन का होता है -2, ओके, ऑक्साइड फॉर्म में ये -2 शो करता है। तो 4 इंटू -2 प्लस x मान लीजिए सल्फर का, प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू +6। तो ये x की ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस तरीके से चेंज किया। तो यहां पर देखा कि सल्फर +6 शो कर रहा है। SO2 में कितनी शो करेगा, देखिए ये होता है x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +4। तो +6 से +4 में चेंज हो रहा है, इट मींस वहां पर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जबकि इन दैट केस यहां पर भी ये +6 से +4 में जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जबकि सेकंड केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि वहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, इट मींस वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर रहा। जो कि हमें पूछा गया था कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो कौन सी रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो नहीं कर रहा? आंसर इज ऑप्शन 2, यानी कि ये ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है, ऑप्शन थर्ड भी गलत है, ऑप्शन 4 भी गलत है। सो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है CF2 प्लस H2SO4 gives CaSO4 plus twice HF. In that reaction, oxidation number of none of atom is non-change, यानी कि किसी भी एटम का चेंज नहीं हुआ। Hence H2SO4 is not acting as an oxidizing agent. ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो था वो 2018 का है। 17 में आपको पता है कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ओके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमें दी हुई है रिडॉक्स रिएक्शन, द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखिए यहां पर इक्वेशन को बैलेंस करना है और आपको यहां पर ये जो कंपाउंड ये दिए हुए हैं हमारे को रिएक्टेंट, इसका हमारे को बताना है कि बैलेंस किस तरीके से होगा। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का भी एक मैथडोलॉजी है। क्या है, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अलग अलग कर लीजिए। ओके, उसके बाद उनके एटम्स को हमें बेसिकली बैलेंस करना है। तो देखिए यहां पर जो हमें केमिकल रिएक्शन दी हुई है दिस, तो देखिए सबसे पहले हम अलग से लिख लेते हैं। बेसिकली यहां पर क्या है कि Mn जो है वो +7 स्टेट में है और ये +2 में। तो +7 से +2 में गया तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है और ये यहां पर ये होता है +3 में और ये यहां पर +4 में है। तो ये हो जाएगी हमारी ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है, ये तो हमें पता चल गया। अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो देखिए हमें दिया हुआ है MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, ओके, गिव्स अस क्या क्या दे रहा है, Mn+2 प्लस CO2। तो सबसे पहले तो आप एटम्स को बराबर कीजिए। सबसे पहला रूल क्या होता है, आपको बैलेंसिंग करनी है तो एटम्स को बराबर कीजिए, फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको बैलेंस करना है। आफ्टर दैट आपको ऑक्सीजन को बराबर करना है प्लस एडिशन ऑफ H2O का करते हुए, और लास्ट में H+ को बैलेंस करना है। तो ये सब चीजें यहाँ पे करनी होगी। तो अगर हम डायरेक्टली करेंगे, देखिए तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर C2 कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब देखो कि ये +7 से +2 पे गया तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क है यहाँ पर, +5 का। और यहां पर देखिए इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, ओके, और इस पर +4। तो देखिए कि +2 से +3, तो यहां पर कितना स्टेट है, यहां पे +2 का फर्क है। तो देखिए +2 और +5, तो अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज करनी है। बैलेंसिंग तो कर लिया आपने कि 2CO2 हो गया। अब देखिए कि यहां पर +5 है और यहां +2 है, तो दोनों को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा सिंबल। तो इसको जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस। ओके, सेम चीज यहां पर भी आ जाएगा 2 Mn+2, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और ये हो जाएगा 10 CO2। तो देखिए ये देखिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैलेंस हो गई है। कैसे बैलेंस, देखिए यहां पर था 2
Mn प्लस, यानी कि यहाँ पर देखिए +7 से +2 यानी कि टोटल 10 हो गया। अब हमें बैलेंस करना है क्या, अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर है 8 और ये हो गया हमारे 20, तो टोटल 28 है। लेकिन वहाँ पर 20 में से 20 तो 28 में से 20 तो आ गए, तो बचे कितने 8, तो +8 H2O कर दो, ये कर दिया। अब 8 H2O किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर करना है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने होंगे 16, तो यहाँ पर 16 H प्लस कर दो। तो अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 16 H प्लस। तो ये हमारी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिडॉक्स की। अब हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो पहला कोफिशिएंट हो गया 2 MnO4 माइनस का 5 और 16, तो ये हमारे कोफिशिएंट हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर हमें दिया MnO4 माइनस, C2O4 2 माइनस और H प्लस, तो H प्लस के कितने कोफिशिएंट है 16, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए ये वाला, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली एक बहुत लेंथी प्रोसेस है इस तरीके का, लेकिन आपको स्मार्टली वर्क करना है तो आपको एक ही स्लाइड में ही कर देना है। जैसे कि आपने सबसे पहले बराबर किया, यहां पर भी कर सकते थे आपको करना कुछ नहीं था, आपको डायरेक्टली क्या करना था, सबसे पहले तो आपको एटम्स को करना था। तो देखिए यहाँ पर C2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने देखा कि यहां पर +5 का ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क चल रहा है, यहां पर +2 का, तो आपको दोनों बराबर करना है। तो 5 और 2 यानी कि आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 2 से ताकि वो 10 हो जाए, नीचे वाले को 5 से, तो दोनों को 5 से करते तो 10 से बैलेंस हो जाती। उसके बाद आपको सीधे सीधे ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, तो आप H2 ऐड करने थे, फिर उसके बाद हाइड्रोजन को ऐड करना था। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते थे स्मार्टली, बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाता विद इन 1 मिनट, क्योंकि आपके पास 1 मिनट ही होता है करने के लिए। तो यहां पर देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2, 5 एंड 16। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन फर्स्ट गलत है, ऑप्शन थर्ड भी गलत है और ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ये रहा, यहां पर क्लियरली मेंशन है, यहां पर एन फैक्टर के थ्रू भी दिया हुआ है, थोड़ा स्मार्टली वर्क कर, तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन वो वाला मेथड आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा, बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस की होगी, तो डेफिनेटली वो मेथड भी आपको बहुत ईजी ही लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्टली होने लग जाता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेम चीज 2, 5 एंड 16। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि इन चारों रिएक्शंस में से कौन सी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होती है। तो फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए कि डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होती क्या है। देखिए डिसप्रपोर्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी होता है और सेम स्पीशीज का रिडक्शन भी होता है, यानी कि एक ही स्पीशीज जो कि रिएक्टेंट साइड में है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। सेम द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डिसप्रपोर्शन में कि रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट में चली जाइएगा, क्योंकि कभी कभार आप लोग ये देखते हैं कि प्रोडक्ट से तो हो रहा है, लेकिन हमारे को डिस्कस करना है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन में, तो रिएक्टेंट यानी कि रिएक्टेंट में वो स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो रिडक्शन भी हो रहा है। तो देखिए ये रहा हमारा रिएक्टेंट, क्या इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं, इसका दिया हुआ है हमें +1, इसका है +2 और इसका है 0। तो +1 से +2 गए तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 गए तो रिडक्शन। तो देखिए एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही स्पीशीज का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये हमारा हो गया डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट वन MnO4 2 माइनस। तो यानी कि यहां पर देखते हैं कि कितना इसका होगा, तो ये हमारे को शो करेगा +6। ओके, यहां पर ये कितना शो कर रहा है, ये शो कर रहा है +7 और ये शो कर रहा है +4। तो देखिए +6 से +7 पर गए तो ऑक्सीडेशन, और +6 से +4 पर जाओगे तो ये हो जाएगा रिडक्शन, यानी कि ये भी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है। ओके, तो देखिए सेकंड रिएक्शन भी क्या है हमारी, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। इसको मैं रब कर देता हूं, है ना, आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख के दे देता हूं मैं इसका, +6 +7 और +4। नेक्स्ट रिएक्शन यहां पर देखिए Mn दिया हुआ है, Mn की यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +7, इसकी यहां पर कितनी होगी +6, करके देख लीजिएगा आप लोग, और इसकी +4। अब देखिए रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और प्रोडक्ट साइड में है +6 और +4, यानी कि दोनों साइड में डिक्रीमेंट हो रहा है। इट मींस यहां पर तो दोनों साइड रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा। हमने यही बोला था ना
कि रिएक्टेंट साइड में जो स्पीशीज है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, यहाँ पर सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या होगी, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं होगी। इट मीन्स ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि +7 से +6 और +4 पे जाओगे तो रिडक्शन ही होगा, क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। लास्ट वन जो ऑप्शन है हमारे को देखिए MnO4-, यहां पर ये कितनी शो करेगा, +7, ये कितनी शो कर रहा है, +2। इस पर आते हैं MnO2, यानी कि Mn की यहां पर कितनी हो जाएगी, बेसिकली +4। तो देखिए +7 से +4 पर जाओगे तो कितना होगा, ये रिडक्शन हो गया, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखिए +2 से +4 पे जाओगे तो ऑक्सीडेशन भी होगा, लेकिन हमने क्या बोला था कि सेम स्पीशीज, यहां पर स्पीशीज चेंज हो गई, इसीलिए इस तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार इस ऑप्शंस पे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होती है, जहां पर सेम स्पीशीज का रिएक्टेंट साइड में सेम स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जैसा कि फर्स्ट में था Cu +1 से +2 पे गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, +1 से 0 पे गया तो रिडक्शन, यानी कि सेम स्पीशीज। सेकंड वाले में भी सेम चीज यही थी कि MnO4-, लेकिन लास्ट वाले में देखिए स्पीशीज चेंज हो गई है। ओके, तो ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं है, ये कौन डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, क्योंकि ये रिवर्स साइड से हो रही है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ओके, सो देखिए कौन कौन सी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, ए और बी। तो देखिए किस में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन 4 देखें हम लोग, तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है ए एंड बी, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। थर्ड भी गलत है, ए एंड डी। ऑप्शन सेकंड भी गलत है, ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी जहां पर ए एंड बी जो दिया हुआ है हमारे को वो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको लॉजिकल माइंड बनाना होगा, क्योंकि कुछ जगह पर आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ों का। तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन है, बेसिकली अपना ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है बाकायदा। तो देखिए +7 से +6 और +4 पर गया तो रिडक्शन ही हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सेम चीज यहां पर हुई कि सेम स्पीशीज का नहीं हो रहा है, सो ऑप्शन ए एंड बी यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है कि कहां से कहां तक चेंज होगा। तो देखिए पहली रिएक्शन क्या दी हुई है, CH4 + Cl2 गिव्स अस CCl4 + HCl। तो आपसे कार्बन का पूछा गया डायरेक्टली, तो कार्बन का फाइंड कर लीजिए। और यहाँ पर तो देखिए CH4 में और CCl4 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन का मान लीजिए X है, +4 टाइम +1 = 0, तो X = क्या आएगा, -4। यहाँ पर फाइंड करते हैं, यहाँ पर कार्बन का मान लीजिए X, Cl जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो -1 शो करेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे नहीं है हाइड्रोजन का +1, बेसिकली यहाँ पर हाइड्रोजन -1 ही +1 शो करता है, लेकिन CCl4 में जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो करेगा क्योंकि वो हैलाइड है। ओके, तो 4 × -1 = 0, तो x क्या आएगा, +4, यानी कि वो -4 से +4 की तरफ वैरी करेगा, यानी कि जो कार्बन है वो -4 भी शो कर रहा है यहाँ पर और +4 भी शो कर रहा है, यानी कि -4 तो यहाँ पर है और +4 यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0 से +4 गलत, -4 से +4 ये एकदम राइट है, ऑप्शन थर्ड भी गलत है, ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है -4 से +4। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करते होंगे तो ये सारी चीज़ें तो बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड। Okay, next question again. The oxidation number of underlying atom in the following species. यानी कि यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें एक अंडरलाइन की हुई है हर एटम पर, उसका हमें पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है Cu2O, सेकंड है ClO3-, थर्ड है K2Cr2O7, लास्ट है HAuCl4। तो आपको इनमें से फाइंड करना है अंडरलाइन एटम का। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, Cu2O। अब देखिए आपको एक चीज याद होगी, आपको बहुत ज्यादा बार पढ़ाया भी गया होगा कि ऑक्साइड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है वो -2 शो करता है।
यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म में ही है, यहाँ पर कोई सुपर ऑक्साइड या प्रोक्साइड तो है नहीं, ओ सॉरी, तो इस फॉर्म में तो है नहीं, तो ये -2 ही शो करेगा। लेकिन फाइंड भी कर लीजिए आप, तो आप कैसे फाइंड करोगे, कॉपर की आपको पता हो, तो यहाँ पर कॉपर कितना शो कर रहा है बेसिकली +1। ओके, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितनी शो करेगा, देखिए अगर मान लीजिए 2 × +1 + x = 0, तो x = -2, क्योंकि जो कंपाउंड बना है ये अपना कंपाउंड देखिए Cu और O, इसने शो की है 2 वैलेंसी, इसकी 1 है, तो ये इस तरीके से क्रॉस आउट होकर के Cu2O1 बना है। ओके, तो कभी कभार हमें कॉपर की नहीं पता होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में हमेशा -2 ही शो करता है, पेरोक्साइड फॉर्म में -1 शो करता है। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। ओके, तो यहाँ पर ये ऑक्साइड की फॉर्म में है तो ये -2 शो करेगा। तो यहाँ पर देखिए x = -2 आया हमारा, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है -1, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तो हमारे को तो आंसर मिल गया, लेकिन आगे भी कर लेते हैं ताकि पता चले कि और किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ClO3-। ये कितना करेगा, तो देखिए क्लोरीन, बेसिकली हमें क्लोरीन का फाइंड करना है यहाँ पर, तो x मान लीजिए क्लोरीन को +3, ऑक्सीजन कितनी शो करता है ऑक्साइड फॉर्म में -2, -2 = -1, तो x = क्या आया यहाँ पर x - 6 = -1, तो x = क्या आएगा -1 और +6 दैट इज +5, यानी कि ये +5 शो कर रहा है, तो ये हमारा करेक्ट है, यानी कि जो क्लोरीन की दी हुई है +5 ये एकदम करेक्ट है। अब बात करते हैं K2Cr2O7, तो अगेन K2Cr2O7 का क्या होगा, देखिए तो देखिए K2Cr2O7 में पोटेशियम क्या होता है, एल्कली मेटल, यानी कि +1 शो करेगा, तो ये हो जाएगा 2 × +1 + 2 of x + 7 × -2 = 0, तो 2x = कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 14। ओके, यानी कि 2x = 14 - 2 12, x = कितना आएगा +6, तो देखिए K2Cr2O7 में ये +6 शो कर रहा है, जो कि एकदम करेक्ट है। अब आते हैं HAuCl4, नेक्स्ट HAuCl4, तो देखिए क्लोरीन का आपको पता है कि हैलोजन है, तो हैलोजन कितनी शो करता है -1 और हाइड्रोजन करेगा +1, तो देखिए ये हो जाएगा 1 + x + 4 × -1 = 0, तो x = क्या आ रहा है +3, तो देखिए यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है और ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, एक ही ऑप्शन गलत है। और अगर आप में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, थोड़ा आप में स्मार्टनेस होगी, तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि Cu2O में ऑक्साइड फॉर्म में है, तो ये -2 शो करेगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। वैसे भी फर्स्ट ऑप्शन था तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन सारे कर लिए तो भी अच्छी बात है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें यही पूछा गया था कि अंडर एटम इनकरेक्ट पूछा गया था, इनकरेक्ट ऑप्शन तो कौन सा था, ऑप्शन फर्स्ट। इट मींस जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, बाकी ये गलत है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ये है। ओके, ये इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके गाइस, सो देखिए आज हमने 2016 से लेकर के 2020 तक, जो कि हमारे 5 ही क्वेश्चंस मिले बेसिकली, क्योंकि 2017 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस पे बेस्ड हम लोगों ने एक चीज एनालाइज की कि ज्यादातर क्वेश्चन बेसिकली आपने देखा हर टाइप के आते हैं, कई बैलेंसिंग के भी क्वेश्चन आए हैं, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन पे बेस्ड भी क्वेश्चन आए हैं, कहीं कहीं पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड क्वेश्चन भी दे दिए। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो एंड आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर होइए। बेस्ट ऑफ लक एंड पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव माइंड, ये आपका एक मंत्र ऑफ सक्सेस है, तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। एंड फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो गाइज आप लोग हमारे साथ अपडेट रहिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम लोग आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं। देन सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।